नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। दो जगह अलग अलग अंदाज में रैलियां हो रही हैं, चल रही हैं रैली मोदी को के पक्ष में। मोदी को 2024 में लाना है। एक तरफ 2014 को 2024 में भगाना है। रैली का उद्देश्य भी वही है, थीम भी वही है। लेकिन इस दोनों रैली से दो ऐसे चेहरे हैं जो काफ़ी विश्वसनीय चेहरे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चेहरा विश्वसनीय नहीं है, वो चेहरा गायब है। एक महारैली से राहुल गांधी की और दूसरा बीजेपी की रैली से सुशील मोदी का। जी हाँ, दोनों जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, अखबार में विज्ञापन निकला है, लेकिन दोनों की तस्वीर गायब है। तो राहुल राष्ट्रीय राजनीति में स्वाभाविक तौर पे पदयात्रा के बाद एक अलग तरह की इमेज उन्होंने बिल्डिंग की है। जो कल तक उन्हें पप्पू कह रहे थे, आज पप्पू कहने से संकोच करते हैं। हाँ, दूसरे अंदाज में भले ही आज भी उनकी आलोचना करते हो, लेकिन अब उन्हें कोई पप्पू नहीं कहता है। और जिस जज्बे के साथ वो भारतीय राजनीति में अपने अंदाज से अब दो हाथ करने को तैयार है, तो उन्हें वैसे पोस्टर और पंपलेट से बाहर करके कोई उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। उसकी यही ताकत है कि आज आप उसको पोस्टर में जगह नहीं दे रहे। लेकिन एक दूसरा रैली भी चल रहा है, वो रैली है बीजेपी की, और उन पर सुशील मोदी की तस्वीर गायब है। बिहार में सुशील मोदी की बीजेपी में भी वही हैसियत है कि आप उनको नज़रअंदाज करके बिहार में बीजेपी तो नहीं चला सकते। आज भी पूरी कोशिश में लगी हुई है बीजेपी की बी टीम। बी टीम मतलब हम बार बार कहते हैं कि दो बीजेपी इस वक्त देश में है। एक 2024 का बीजेपी है जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और एक बीजेपी 2029 का है जिसका नेतृत्व अमित शाह कर रहे हैं। पूरे देश में बीजेपी का दो यही मॉडल आमने सामने हैं, 2024 वाले और 2029 वाले। 2029 वाले की कोशिश ये है कि 2024 में जितने लोग प्रासंगिक हैं उनको हाशिए पर पहुंचा देना है, तभी तो अमित शाह प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। तो ये जो लड़ाई है बीजेपी के अंदर में, उस लड़ाई की ही परिणति है कि आज सुशील मोदी को पोस्टर में जगह नहीं दी गई है। लेकिन इतना तय है कि सुशील मोदी को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हाशिए पर नहीं पहुंचा सकते। सुशील मोदी पर भले ही ये आरोप लगता हो कि वो नीतीश कुमार के पक्षधर हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछले 30 वर्षों का अगर बिहार की राजनीति पर गौर करिए तो वही एक व्यक्ति था या है जो लगातार सत्ता से दो हाथ करते रहा। और वही एक व्यक्ति है जो बीजेपी के बगहा के किसी गांव का बीजेपी का कार्यकर्ता कौन है वो पता है। किशनगंज में उनका कौन सा पार्टी का बेहतर कार्यकर्ता है उनको पता है। औरंगाबाद में कौन सा व्यक्ति है जो पार्टी का कार्यकर्ता है सुशील मोदी को पता है। शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बांका, जमुई में बीजेपी का कार्यकर्ता कौन है सुशील मोदी को पता है। और उसके अलावा सुशील मोदी के अलावा जितने चेहरे दिख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना पोस्टर और होर्डिंग में, उन्हें अपने पंचायत में भी नहीं पता है कि हमारे कार्यकर्ता कौन हैं, कौन थे। तो इस तरह के बड़े संदर्भ में बिहार में कम से कम सुशील मोदी को छोड़कर या सुशील मोदी को माइनस करके या सुशील मोदी को हाशिए पे धकेल कर अगर बीजेपी ये सोचती है कि 2024 में हम महागठबंधन से दो हाथ कर लेंगे,
तो ये बड़ी भूल होगी, क्योंकि सुशील मोदी की ताकत बीजेपी के अंदर आज भी उतने ही मजबूत है जितने 10 वर्ष पहले उनकी ताकत थी। लाख कोशिश के बावजूद भी आज लालू और नीतीश को जिस अंदाज में सुशील मोदी राजनीतिक रूप से जवाब दे रहे हैं, बीजेपी की किसी नेता की हैसियत आज भी नहीं है कि उस अंदाज में जवाब दे सके। ये अलग बात है कि जो टीम बी अमित शाह का जिनका संरक्षण प्राप्त है, वो कोशिश जरूर करते हैं कि सुशील मोदी को हम नज़रअंदाज करें, जो पोस्टर के सहारे उन्होंने किया भी है। लेकिन ये तय मानिए कि सुशील मोदी के बगैर बिहार बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है। सुशील मोदी को ही पता है कि किस लोकसभा में, किस विधानसभा क्षेत्र में क्या जातीय समीकरण है, एक लोकसभा क्षेत्र और दूसरे लोकसभा क्षेत्र के बीच क्या कास्ट कम्बिनेशन बैठाया जाए जिसके सहारे हम जीत हासिल कर सकते हैं। ये समझ बिहार बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं है। आप कितना भी आंकड़ा निकाल लीजिए, कितना भी सर्वेक्षण क्यों ना करा लीजिए, जो चीज़ सुशील मोदी के पास है वो चीज़ें, वो समझ विकिपीडिया के पास भी नहीं है, जो बिहार बीजेपी पर नज़र रखने वाले लोग हैं। ऐसे में अगर 2024 का आगाज बिना सुशील मोदी का आप करना चाहते हैं तो ये आप समझिए बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए ये वाटरलू साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। याद रखिएगा, वाटरलू कहाँ है सब समझ सकते हैं, और वाटरलू में कितना बड़ा हार हुई थी इस फौज का जिसकी चर्चा आजकल पुतिन करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी अगर इस अंदाज में, जो आज पहली बार बिहार के किसी कार्यक्रम में सुशील मोदी की तस्वीर हटाकर बीजेपी ने जो दुस्साहस की है, वो याद रखिएगा कि एक पत्रकार के रूप में हम आपको कह के जा रहे हैं कि सुशील मोदी को नज़रअंदाज करना बीजेपी के लिए उतना ही बड़ा नुकसानदायक होगा जितना बड़ा नुकसान कभी किसी दौर में आडवाणी और वाजपेयी के बीच जो चीज़ें सामने आई थी और बीजेपी का जो उसका नुकसान हुआ था, उससे बड़ा नुकसान बिहार में होगा।